तो मैं ये कह रहा था कि अवनीश अवस्थी एक किस्म से योगी जी का नाक का बाल थे। और जो चुनाव लड़ा गया उत्तर प्रदेश में, उसमें लॉ एंड ऑर्डर जो था वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। और मेरा भी मानना है कि जो योगी जी को समर्थन मिला है, उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर का उनका जो रहा, उसको लोगों ने काफी स्वीकार किया, उसको सराहा या उसको समर्थन दिया। जो इतना बड़ा समर्थन योगी जी को मिला है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जो था, जिसको डायरेक्टली गृह सचिव होने के नाते अवनीश अवस्थी जी 2019 से देख रहे थे। और इतने लंबे समय तक कोई गृह सचिव, शायद मेरे को तो याद नहीं कि उत्तर प्रदेश में कोई इतने लंबे समय तक लगातार 3 साल से ज्यादा रहा हो। अवनीश अवस्थी जी थे। तो उनकी एक तरह से राजनीति को चमकाने में, उनकी राजनीति को बढ़ाने में अवनीश अवस्थी जी का बहुत बड़ा हाथ था। और अवनीश अवस्थी जी जैसे लाडले अफसर को अगर वो एक्सटेंशन नहीं दिला पाते, तो ये अपने आप में एक मैसेज आता है कि भाई योगी जी के पास सब कुछ पावर नहीं है। सर तस्वीरें तो ये भी आई थी चुनाव के दौरान कि अवनीश अवस्थी जो है वोटिंग और ये काउंटिंग के समय पर, खास तौर से अगर वोटिंग वाले दिन की बात करें और काउंटिंग के दिन की भी, तो तमाम बूथ के अधिकारियों में, मतलब वहां के जो जो लिस्ट बनी थी चुनाव से पहले बीएम की, जो चुनाव के वक्त उनके साथ कोऑर्डिनेशन था, वो सब चीजों में बहुत ज्यादा सक्रिय रहे थे। डायरेक्ट लखनऊ से जो फोन कॉल था वो इन्हीं के साथ ही कनेक्ट हुआ था सबका। हाँ, वो सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन व्यक्ति है जो रात के 12 बजे तक योगी जी के साथ रहता है और सुबह 5 बजे फिर पहुंच जाता है उनके पास, यानी दिन भर उनके साथ घी शक्कर की तरह रहते हैं। तो उससे ज्यादा क्लोज कोई अफसर हो ही नहीं सकता जो पिछले 3-4 साल से अवनीश अवस्थी जी थे। तो ये अपने आप में मैसेज है। दूसरा मैसेज जो अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब है, उनका जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, क्या नाम है उनका, अमित मोहन प्रसाद जी, तो उनका भी तबादला जिसकी वो मांग कर रहे थे, वो अपने आप में एक मैसेज है। और नवनीत सहगल जी, वो भी योगी जी के बहुत खासम खास थे, उनको खेलकूद विभाग में उनका तबादला होना, ये भी अपने आप में एक मैसेज है। तो ये क्लियर कट मैसेज दिया जा रहा है कि योगी जी ठीक है, योगी जी हैं, लेकिन उनका एक सीमित कद है। उसको जैसे चर्चा चल जाती है कि भाई मोदी जी के बाद कौन, योगी जी, और अभी से कई बार इधर उधर होर्डिंग भी लग जाते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट, और जिस तरह उनकी छवि बनाई जा रही है। और मुझे याद आता है कि 2009-10 में जब अडवाणी जी सर्वे सर्वा होते थे, लाल कृष्ण अडवाणी जी, तो उस समय ऐसे ही मोदी जी की छवि जो है वो बनानी शुरू हो गई थी। बीजेपी का जो आम कार्यकर्ता था या जो संघ का स्वयंसेवक था, वो कहता था कि देखिए मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं गुजरात में। तो उसी तरह मुझे नजर आता है एक पैरेलल, एक समानांतर उसी तरह का एक घटना, कि योगी जी को भी अभी से कुछ लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए। और ये थोड़ा प्रीमेच्योर है, क्योंकि 2024 तक किसी और का नाम चले, ये राजनीतिक दृष्टि से भी सही नहीं है। तो एक दिल्ली की तरफ से एक मैसेज दिया गया है और उसका अपने आप में एक अर्थ है, और वो अर्थ साफ है कि योगी जी हैं, बहुत बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन उनकी एक सीमा है, उस सीमा से आगे जो है वो दिल्ली है, पीएमओ है, मोदी जी हैं। जी जी विनीता जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।